दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ही सरल है और वो और भी ज़्यादा सरल लगने लगती है जब हम परिवर्तन के साथ बहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में परिवर्तन को कैसे लाएं। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा देके सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। और आज का हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स कि हम परिवर्तन कैसे लाएँ। सो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, राइटर हमें यहाँ पर 3 स्टेप दिए हैं जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन को ला सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि चीज़ों को छोड़ना, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है उसको छोड़ना, जो पुरानी सोच है उसको छोड़ना। देन दूसरा स्टेप ये है कि अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखना सीखना। और तीसरा स्टेप जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि सबको और अपने आप को माफ़ करने का तरीका को सीखना। क्योंकि जब हम अपने आप को और सबको माफ़ कर देते हैं तो हम अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और बहुत इजीली हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, हम एक एक स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स ये था कि आवश्यकता को छोड़ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम एक नई सोच अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, जब कुछ नया परिवर्तन हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो बाहर हमें ये मिलती है कि हमारी सिचुएशन और बदतर हो सकती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल राइटर ने दिया है कि मान लीजिए आप अपने ज़्यादा धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइम पर आपकी पर्स चोरी हो जाती है। आप अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी टाइम पर आपकी जॉब चली जाती है। आप अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन झगड़ा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो सिचुएशन हो सकता है और बदतर बने, लेकिन हमें उस जगह पर, देखिए सिचुएशन बदतर बन रही है इसका मतलब ये है कि परिवर्तन हमारे लाइफ में हो रहा है। और उस वक्त हमें हमारी जो डिटर्मिनेशन है, हम जो परिवर्तन करने के लिए खुद को वादा किए हैं उससे हमें अटल रहना है। उस सिचुएशन के साथ नहीं बहना है, अपने परिवर्तन के साथ बहना है। जैसे राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं। मान लीजिए आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, सिगरेट छोड़ भी रहे हैं धीरे धीरे, और आप देखते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी ब्रेक होता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर आप गहराई से देखेंगे कि आप जो रिलेशनशिप में थे, हो सकता है वो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, आप जैसा चाहते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ना हो, लेकिन उस चीज़ को, उस दुख को छुपाने के लिए आप सिगरेट को यूज़ कर रहे थे, है ना। लेकिन जब आप सिगरेट छोड़ रहे हैं तो आपको वो असली कारण पता चलता है और आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सुधार आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट छोड़ने के कारण आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं तो सिचुएशन बदतर हो सकती है, लेकिन उस टाइम पर हमें उस सिचुएशन को लविंगली एक्सेप्ट करना है और अपने परिवर्तन को जारी रखना है। जब हम ये काम करते हैं तो हम अपने दूसरे स्टेप्स की ओर चलते हैं, जो कि है अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखना। देखिए दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है हम उसको नहीं चला रहे हैं, वो हमें चलाता है। कैसे? हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी अपने अतीत की यादों के साथ बहने लगते हैं और फिर से वही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते रहते हैं। वही चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें चला रहा होता है, हमारे पुराने विचार हमें चला रहे होते हैं और उन्हीं विचारों के ज़रिए हम अपनी आगे की ज़िंदगी भी वैसे ही बना रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उस मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखें, है ना, और अपने हिसाब से उसको चलाएं, यानी कि उन विचारों को हम त्याग दें, उन विचारों को हम छोड़ दें और नए विचार उसमें बुनें, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क हमारा मानने लगेगा। क्योंकि हम मालिक हैं, हम जैसा बोलेंगे मस्तिष्क वैसा ही करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये तरीका करने के लिए
ये तरीका करने के लिए हम अपने साथ, अपने मस्तिष्क के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर राइटर एक एग्जाम्पल भी दिए हैं कि मान लीजिए एक 3-4 साल का छोटा बच्चा है, वो बच्चे को वो बहुत दिन से जब मन में आए तब सो रहा है, लेट नाइट सो रहा है, लेकिन अचानक से आप उसको एक रूल बना के देते हैं कि नहीं कल से आपको 8 बजे ही सोना है। तो पहले दिन वो क्या करेगा, आपके साथ झगड़ा कर सकता है, विद्रोह कर सकता है, जिद्दी कर सकता है, रो सकता है, बहुत चीज़ हो सकती है, चीज़ें और उलझ सकती है। लेकिन अगर आप उस बच्चे को ये समझाएं कि जल्दी सोने से क्या क्या फ़ायदा है और ये सोने का एक नया तरीका है, हम सब मिलके 8 बजे से सोएंगे, यानी कि एक लविंगली अगर आप उसको अप्रोच करते हैं तो वो जो विद्रोह है उसके मन में, जो जिद्दी है, वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे उसको वो आदत पड़ जाएगा। तो हमें अपने मस्तिष्क को भी ऐसे ही चलाना है। और दोस्तों, जब हम ये काम कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता को छोड़ रहे हैं और अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम दर्पण की टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होके हम अपने आप की आंखों में आंखें डाल के ये बोल सकते हैं कि पुराने विचारों का कोई भी महत्व नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी का मालिक मैं खुद हूँ। मैं जैसा चाहूँगा मैं वैसे ही मेरी ज़िंदगी को बना सकता हूँ। तो इस चीज़ को जब हम दर्पण में खड़े होकर बार बार अपने आप को बोलते हैं, तो हमारे अंदर की जो असीमित क्षमता है, असीमित शक्ति है, वो हमारा साथ देता है। सो देखिए दोस्तों, अभी जो हमने अपनी जो आवश्यकता थी उन सबको छोड़ने का फैसला कर चुके हैं और अपने मस्तिष्क को भी अपने कंट्रोल में करने की फैसला कर चुके हैं, और वो चीज़ों को हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं दर्पण की टेक्निक के ज़रिए। तो देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि हम सबको कैसे माफ़ करना सीखेंगे, अपने आप को कैसे माफ़ करना सीखेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी सिचुएशन है जो कि राइटर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग बुक के थ्रू जाइए ताकि और अच्छे से हम सबको समझ में आए और हम सब एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस जो आता है वो है जाने देना। जाने देना यानी कि देखिए, हम सबको इस टेक्निक को बार बार अभ्यास करना है। वो ये करना है कि देखिए, सबसे पहले हमें गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते वक्त, छोड़ने के साथ साथ हमें अपने शरीर की हर तनाव, हर भय को उसी एक्सेल के साथ हमें छोड़ देना है। देन खुद को धीरे धीरे शिथिल करते जाना है, ये बोलते हुए कि मेरा माथा शिथिल है, मेरे आंखें शिथिल हो रहा है, मेरे मुंह शिथिल है, मेरा पूरा चेहरा शिथिल है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। ऐसे करते करते जब हम एक उनिंदी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर हमें, उस अवस्था में हमें अपने आप को ये बोलना है कि मेरा क्रिएटर मैं खुद हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ, और अतीत अतीत है, उसको जाने देता हूँ। पुराने विचारों का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं अपना भविष्य मैं खुद बना सकता हूँ। जब हम इस टेक्निक को बार बार करते हैं, तो हमें पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो विचार हैं, वो धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी से जाने लगती है। देन और एक चीज़ यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि शरीर को मुक्त करना। जैसे कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है वो क्या है, हमें समझ में नहीं आती। तो इस चीज़ को हम बहुत सारे टेक्निक्स के ज़रिए दूर कर सकते हैं, जैसे खिड़की बंद करके ज़ोर से चिल्लाना या फिर बेड पर तकिए को मारना, है ना। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, इसमें क्या होता है, और किसी को हानि नहीं पहुंचती है और अपने अंदर की जो गुस्सा है या फिर आक्रोश है वो इसके ज़रिए निकल जाती है। और देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारा जो अतीत है उसका बहुत प्रभाव रहता है हमारे अंदर। कोई अगर एक बार हमें कुछ बोल दिया है तो हम उस चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए लेके बैठ जाते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। कहीं एक बार अगर हमारा रिजेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमें लगता है मैं अयोग्य हूँ। तो देखिए, अतीत हमेशा अतीत है, उसका नाम ही अतीत है। तो वो एक यादें ही हैं और उन यादों को छोड़ दीजिए, उनको हमेशा बार बार मत सोचिए और अपने जहन में मत लाइए और अपने फ्यूचर में उसकी कोई अहमियत मत रखिए। सो देन देखिए दोस्तों, हमें वो क्षमा करना जो सीखना है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स राइटर ने बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं। जैसे कि पहले ये है कि नाराज़गी को छोड़ना। तो नाराज़गी छोड़ने के लिए हमें राइटर ये बोलते हैं कि हमें अपनी कल्पना में उस पर्सन को लाना है जिससे हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
उनको एक कुर्सी पर बिठाना है और ये इमेजिन उनको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे से बात करते हुए, अच्छे से ज़िंदगी जीते हुए हमें देखना है और उनको फिर धीरे धीरे जाने देना है अपने कल्पना से, और उसी कुर्सी पर खुद को फिर से बिठाना है और खुद को हंसते हुए और बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताते हुए कल्पना करना है। तो जब हम इस अभ्यास को बार बार करते हैं तो जिससे हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो नाराज़गी की जो फीलिंग्स है, वो जो लो वाइब्रेशन है, हमारे अंदर से चली जाती है। देन दूसरा चीज़ है दोस्तों, प्रतिशोध। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम उसको क्षमा करने का जो स्टेप है, उससे पहले हम ये भावना हमारे अंदर आता है कि हम उससे कैसे प्रतिशोध लें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, यानी कि वो कुछ गलत किया है हमारे साथ, तो हमें अपने कल्पना में उस पर्सन को लाना है और ये सोचना है जो हम उससे करवाना चाहते हैं उसको हम अपने कल्पना में कल्पना करना है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे, तो सोचिए कि आके वो आपको माफ़ी मांग रहा है ना। अगर आप और कुछ उससे करवाना चाहते हैं तो अपने कल्पना में आराम से करवा सकते हैं। तो उसको जब हम बार बार, हफ्ते में 1-2 बार अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रतिशोध का जो भावना है वो हमारे अंदर से निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, फिर अभी हमने हर नाराज़गी दूर कर दी, सबको क्षमा करना सीख गए, अपने आप को क्षमा करना सीख गए। तो हर किसी को क्षमा कर दीजिए और अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ भी राइटर बता रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि है प्रेम करने का जो टेक्निक, बहुत ही शानदार तरीके से राइटर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग चैप्टर्स के थ्रू जाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को एक छोटी बच्ची के रूप में देखिए और उसको रोता हुआ, डरा हुआ, जैसे भी इनसिक्योर फील करता हुआ जैसे आप फील करते हैं, उसके अंदर भी वो सारी फीलिंग्स को देखिए और उसको बहुत ही प्यार से बुलाइए, अपने पास बुलाइए, बाहें फैला कर बुलाइए और उसको फिर धीरे धीरे इतना छोटा कर लीजिए ताकि वो आके, ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो आके हमारे हृदय में समा जा रहा है। देन उसके बाद हमें अपने माता को एक छोटी बच्ची के रूप में देखना है, जो कि बहुत डरी हुई है, सहमाई हुई है और उसको भी प्यार चाहिए, वो हर तरफ प्यार ढूंढ रही है। तो उसको भी अपने बाहें फैलाकर उनको बुलाइए और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने दिल में उनको भी बिठा लीजिए। देन अपने पिता को एक डरा हुआ बच्चा के रूप में देखिए, जो कि बहुत इनसिक्योर है, बहुत डरा हुआ है, भय है, उनको हर चीज़ में डर लगता है और वो भी ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ पर सिक्योर फील कर सकता हूँ। तो उनको भी आप बुलाइए, आप अपने दिल में उनको भी बिठाइए और देखिए अभी क्या है, आपके दिल में तीनों के लिए एक बढ़िया जगह बन चुका है। वो तीनों के तीनों, आपके माँ, आपके पापा और आप, वो तीनों के तीनों आपके दिल में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो वहाँ पर ये इमेजिन कीजिए कि वो तीनों के तीनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये टेक्निक का वजह ये है कि हमारी दुनिया शुरू हुई थी हमारे माता पिता और हमसे, तो वही दुनिया से, वो वहाँ से जो हम कमी, जो लेख हम लेके आए थे, उस चीज़ को हम यहाँ पर इस टेक्निक के ज़रिए हील कर सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में। प्लीज़ इस किताब के थ्रू जाइए, इन चैप्टर्स के थ्रू जाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए, ताकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। So thank you so much for watching friends.